वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसे आपने तकरीर में कहा तो इससे अच्छा लगता है कि पाकिस्तान सारे मसाइलिस्तान ही है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। इस तकरीर से हमें इतना पता चला कि पाकिस्तान खालिस मसाइल है, और इसकी तरफ आपने एक इशारा भी की कि यहाँ चंद लोगों के हाथ में ये चीज़ है। सर, इन चंद लोगों के साथ हम क्या अमल करें कि इससे हम निकल सकें? क्योंकि अगर सर एहतिजाज करते हैं तो फिर आपको मालूम है सर, वो आजकल तो बंदूक चलाते हैं। और दूसरा, अगर सर एक विज़न जो फ़तह मोहम्मद गोलान के लिए तैयब अर्दगान ने की थी, क्या इसी तरह कोई एक विज़न इन यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के ज़रिए से नहीं हो सकता? बैठिए। चले, हम फैसला करते हैं, हम एहतजाज करेंगे। अभी बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, कोशिश करेंगे कोई हमें कुछ ना कहे। ठीक, तो क्या होगा? जिन लोगों के पास वसाइल हैं वो हमें दे देंगे? ऐसे तो नहीं होता दुनिया में। हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आम आदमी तरक्की कर सके। शॉर्टकट नहीं है इसका कोई भी, ना कौमों की ज़िंदगी में शॉर्टकट होते हैं। कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। हम यही आपके सामने लेके आए हैं कि क्यों कुछ लोगों के हाथों में हमारी तकदीर चली गई है। इसलिए कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आम आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। 4 करोड़ का सूबा है आपका पंजाब, 13 करोड़ का सूबा है। ये इतने बड़े बड़े सूबे हैं कि यहाँ पे अपने ओन पे, अपनी मेहनत पे कोई भी आम आदमी आगे नहीं आ सकता। मिडिल क्लास, और ये मैं आपको अर्ज़ करूँ, दुनिया में जहाँ भी कामयाबी हुई है, बल्कि कामयाबी हुई है इसके अलावा भी अगर आप देखें, दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। दुनिया का कोई आप मुल्क उठा के देख लें, बहुत कम मिसालें ट्रंप की मिलेगी। एक इटली के बर्लस्कोनी साहब होते थे, वो भी बाद में जेल में गए थे, हमारा मुल्क है। बाकी कहीं आपको एलीट के अंदर से पॉलिटिकल लीडरशिप आती हुई नहीं मिलेगी। अमीर आदमी का बच्चा तो डॉक्टर और इंजीनियर भी नहीं बनता, वो तो MBA करता है। तो हमारे इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप को भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कल भी एक जगह जब बात कर रहा था, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की ज़रा बायोग्राफीज़ पढ़ के देखें। और अभी अगर रिसेंट में आपको बताऊं कि बराक ओबामा साहब, उसका नाम था बराक हुसैन ओबामा। 9/11 हुआ था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे वो लोग। वो मुसलमान तो नहीं है, वो तो क्रिश्चियन है, बस उसका बाप मुसलमान था और उसके नाम में हुसैन आता था और वो काला था। लेकिन सिस्टम ऐसा था कि अगर उसके अंदर टैलेंट देखा लोगों ने तो उस सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अभी अगर आप देखें, आजकल न्यूयॉर्क के मेयर के लिए एक मुसलमान, एक इंडियन ओरिजिन का मुसलमान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है। न्यूयॉर्क वो शहर है जहाँ पे 9/11 हुआ था और वो मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों के लिए ओवरऑल वहाँ पे कोई बड़े अच्छे जज्बात नहीं हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि अगर किसी ने अपने आप को ये प्रूव किया है कि वो अच्छी गवर्नमेंट कर सकता है, वो लोगों की वेलफेयर कर सकता है, तो उस सिस्टम ने उसको मौका दिया है और वो मेयर बन रहा है, इलेक्ट हो जाएगा। अभी वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इलेक्ट होने के। तो हमें ये करना है, हमें सिस्टम ऐसा बनाना है जिससे मिडिल क्लास आगे आए, जिससे मिडिल क्लास को मौका मिले। ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये जब बाहर निकले, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, कोई पॉलिटिक्स में आना चाहे और उसमें टैलेंट हो तो वो आगे बढ़े। आज हमारा सिस्टम उसको इजाज़त नहीं देता है। आज कैसे आप सामने आते हैं, या आपकी एक बड़ी फैमिली हो, जो 2-3 फैमिलीज़ ही हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, या आपको स्टैब्लिशमेंट आपको पुश करे। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। कोई एक लीडर आप नहीं बता सकते कि जो इन 2 रास्तों को बाईपास करके लीडर बना हो, अपनी परफॉर्मेंस पे लीडर बना हो। हम ये कहते हैं कि आप 33 प्रोविंसेस बना दें, वो परफॉर्म करेंगे चीफ मिनिस्टर, उनमें से 2, 4, 6 शायद ऐसे निकलें कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें। अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो नेशनल पॉलिटिक्स में आएँ और फिर वो मुल्क को लेके चलें।
तो वो एक ऑर्गेनिकली ग्रोन अप लीडरशिप होगी जिससे हमें इंशाल्लाह आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो नहीं कर सकेगा वो उस सर्कल से बाहर चला जाएगा। आज तो जो आ गया वो जब तक ज़िंदा है उसका कैप्चर ऐसा है कि वो आप उसे जाने नहीं छुड़ा सकते, चाहे वो कुछ भी करे। तो ये है, हमें एहतजाज करने से, ये करने से कुछ लीडर्स को उसका फ़ायदा हो सकता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। आम आदमी की ज़िंदगी इन एहतजाजों से नहीं बदल सकती। हमने अपनी ज़िंदगी ख़ुद बदलनी है। आज अगर हम टीचर हैं, हम पूरा ज़ोर लगाएं अगली नस्ल को ट्रेन करने में। आज अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम अपनी पूरी सलाहियतों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आज हम बिज़नेसमैन हैं, अभी इतनी अच्छी मिसालें आपको चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दी। मैं एक बात आपको, मैं ताजरों के लिए एक बात करना चाहता हूँ। एक हदीस है कि जिसने बेचा हुआ माल वापस ले लिया उसके लिए जन्नत है, सीधा स्ट्रेट। कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ जिसने नमाज पढ़ी उसके लिए जन्नत है, जिसने हज कर लिया उसके लिए जन्नत है। अब क्यों इतनी बड़ी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही? जब मैं एक सौदा बेचता हूँ और मैं ईमानदारी से बेचता हूँ, मैं उसमें धोखा नहीं करता, मेरी चीज़ में खोट नहीं है, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। आप वापस आएँ, मुझे वापस करें, मैं चीज़ रखूँ, आपके पैसे वापस कर दूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर मेरी चीज़ में खोट है, अगर मैंने झूठ बोल के बेची है, तो आप मेरे पास लाएंगे, मैं कभी वापस नहीं करूँगा। दुकानों पे हमने लिख के लगाया हुआ, हम मुसलमान हैं, कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। अल्लाह का नबी क्या कह रहा है कि वापस ले लोगे तो जन्नत में चले जाओगे। ये हमें ये सब कुछ इस अपनी अपनी जगह पे हमें काम करना पड़ेगा। रियासत से हमारे और रियासत के निज़ाम से हमारा तकाजा सिर्फ ये है कि जिसमें टैलेंट है, जो आगे बढ़ना चाहता है, रियासत उसके रास्ते की रुकावट ना बने, रियासत उसको इनकरेज करे, स्टेट और हमारा सिस्टम उसको इनकरेज करे। ये हमारा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों जिसमें आम आदमी आगे बढ़ सके। इतने बड़े सिस्टम में नहीं बढ़ सकेगा। ये जो बातें हमने की हैं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंसाफ नहीं मिल रहा, ये चीज़ें अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अहम हैं, लेकिन लैक ऑफ लीडरशिप इससे भी ज़्यादा अहम है। क्योंकि लीडर ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको आगे लेके चलेगा कौन? हम तो एक हजूम बन जाएंगे। कोई कहेगा तो हम जलसे पे चले जाएंगे, कोई कहेगा हम जुलूस निकाल देंगे, लेकिन हमारा क्या फ़ायदा होगा? दुनिया में निकले ना जुलूस, बांग्लादेश में ये हुआ, जुलूस निकले हैं, हुकूमत बदल गई है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वो तो एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट है। लेकिन बांग्लादेश के अवाम को क्या मिला? एक्सपोर्ट कम हो गई हैं, करेंसी वीक हो गई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं। तो हम उस तरह की कोई चीज़ आपको सजेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए कि ये कुछ लीडर्स का फ़ायदा कर सकती है, हमारा नहीं कर सकती। मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मुझे अपनी मेहनत पे नौकरी मिलनी है। मैं अगर कारोबारी आदमी हूँ तो मैंने अपनी स्किल से अपने कारोबार को आगे लेके जाना है, जलसे और जुलूस से नहीं लेके जा सकता। हाँ, ये हमारी नज़र में होना चाहिए कि हमारा सिस्टम ऐसा बने कि जो हमें आगे बढ़ने दे। आज की अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है वो बड़ी इनसिक्योर है। वो नहीं चाहती कि कोई मिडिल क्लास की लीडरशिप उभर के सामने आए और वो आपके मसाइल को हल करना शुरू कर दे।